हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने प्रीवियस लास्ट वीडियो में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट और उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड था कुछ क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक। बाकी कुछ क्वेश्चन और था जो कि आपको पहले बताए हैं, उसी टाइप कंसेप्ट का है, तो आप कर सकते, ठीक। तो आज एक नया टॉपिक हम लेते हैं, रेट का। रेट किसी चीज़ का भाव जो होता है बाजार में जब बताया जाता है और आपको निकालना अलग क्वांटिटी बताया जाता है, 1 kg का निकालना है 5 kg, बताया जाता है 5 kg निकालना है 1 kg का दाम, बताया जाता है 5 kg का दाम निकालना है 3 kg का दाम। तो आज इस पे बेस्ड होगा और इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, हम आज इस पे बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बाजार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। जैसे मैं अभी आप बात करें, आम का सीजन है, आम पे बात करते हैं। आपको जब कहा जाता है कि आम जो है 50 रुपये पर केजी, क्या है, 50 रुपये पर केजी है, पर केजी है। तो जब 50 पर केजी कहा जाता है तो आपको कितना भी केजी का निकाल लो, बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं। अगर कहा 2 kg लेना होता है तो आप कहते हैं क्या होगा, 50 × 2, 100 रुपया। अगर मान लीजिए 2.5 kg का लेना हो तो 50 × 2.5, क्या होगा, 125 रुपया। ऐसे जितना भी केजी का निकालना बता देते जब 1 kg का बताया जाता है। लेकिन इसी को क्या करते हैं आम वाले या बाजार वाले, क्या करते हैं थोड़ा बताने में सस्ता लगे, इसके लिए क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, जैसे मैं दूसरा लूंगा, ये डाटा नहीं दूसरा लूंगा, अभी जो चलता है मेनली आपको कहेगा 100 में 2.5 kg है, 100 में क्या है, 2.5 kg है, 2.5 kg आम है, 100 में 2.5 kg है। या इसी को बोला जा सकता है 2.5 kg का दाम 100 रुपया है, 100 में 2.5 kg, 2.5 kg का 100 बोलिए बात बराबर। अब 2.5 kg का दाम बताया, लेकिन आपको लेना है 3 kg या लेना है आपको 2 ही kg। जब 2 kg लेना था फिर आप कितना दाम होगा ये कैसे पता लगाएंगे। अगर आपको लेना 3 kg फिर कहिए तो 2.5 kg का दाम है, कैसे पता लगाएंगे। चलिए 5 kg कहा जाता तो इसका दोगुना करते, इसको दोगुना करते, 2.5 का दोगुना 5 होता है, इसको भी दोगुना कर देते, चलिए। लेकिन जब 3 kg का निकालना हो तब क्या करेंगे, अगर 3 kg का निकालना हो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में एक ही होता है कि आप 1 kg का दाम निकालते हैं, और 1 kg का कैसे निकालते हैं, तो डिवीजन देके निकालते हैं। 1 kg का दाम कैसे निकालेंगे, 100 रुपया में 2.5 kg, तो 1 kg के लिए डिवीजन दीजिए, इतना रुपया आ जाएगा 1 kg। अब 3 kg हो तो 3 kg के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 kg हो तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 kg होगा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया कि जब कुछ रुपया में आपको कुछ केजी का दाम दिया जाए तो 1 kg का दाम निकाल के जितना केजी निकालना हो कर लेते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं, इसमें आपको क्या था, पैसा का कोई मतलब नहीं, जितना केजी लेना है जरूरत उतना पैसा देते चले जाते। दूसरा आप क्या करते हैं, आपको 100 का 2.5 kg देता है, क्या करें 100 का 2.5 kg, लेकिन आपके पैकेट में क्या है, 130 रुपया है। आपको रेट बोला गया 100 का 2.5 kg है, 100 में 2.5 kg, लेकिन आपके पैकेट में 130 रुपया है और आप चाहते 130 का पूरा आम ले। तो आप अगर जोड़ेंगे कि 100 में 2.5 kg देता है तो 130 में कितना देगा। अगर ये जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि पहले ये निकालना होगा 1 रुपया में कितना मिलेगा। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 100 रुपया में 2.5 kg, तो 1 रुपया में इतना केजी, इतना केजी, इसीलिए 130 रुपया में क्या होगा, 2.5 इंटू 100 इंटू 130 इंटू 130, मतलब इतना केजी आएगा, जो भी कैलकुलेट हो गया है इतना आ जाएगा, ठीक। जो भी कैलकुलेट हो गया है इसमें हमको खास तो कोई देखना है नहीं, उतना इतना केजी आ जाए। अगर पैसा के हिसाब से आपको क्वांटिटी निकालना था, पहले क्वांटिटी के हिसाब से पैसा निकालना था, ठीक है, पैसा के हिसाब से क्वांटिटी निकालना है, और पहले जो था क्वांटिटी के हिसाब से पैसा निकालना था। तो इस दोनों में आप एक ही चीज करते होंगे, सभी में, इसमें भी उसमें भी, पर यूनिट का दाम निकालते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। यहां भी 1 रुपया में कितना मिलेगा वो निकाले, पीछे भी 1 kg का दाम कितना है वो निकाले, और फिर आप जितना रुपया का निकालना वो करते हैं या जितना केजी का निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेट का मतलब यही होता है कि किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट का दाम,
पर यूनिट का प्राइस कहिए वही रेट होता है। ठीक, चाहे आपको 10 केजी केला का दाम 100 कहा जाता है, सॉरी 10, अगर मान लीजिए 1 दर्जन केला का दाम, 1 दर्जन केला का दाम आपको कहा जाता है मान लीजिए 72 रुपया, तो अगर आप निकालना चाहे 1 केला का दाम तो क्या होगा, 1 का हो जाएगा 72/12। तो ये रेट निकलता है, क्या निकलता है, रेट निकलता है। तो आप एक तो रेट वाला फार्मूला ला के डायरेक्ट कर लीजिए, या एक ही के नियम जिसको यूनिटरी मेथड इंग्लिश में बोलते हैं उससे कर लीजिए। तो चलिए उस पर मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं जो आपको क्लियर करते हुए बिल्कुल कंसेप्ट को समझाते चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो है, टॉपिक है एकदम बेसिक चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस निकालना है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस मतलब 2 केजी का दिया जाएगा 5 केजी का निकालना, 2 केजी का दिया जाएगा 10 केजी का निकालना, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकालना है। जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 1 केजी का दाम 30 रुपया है, तो 3 केजी का क्या होगा। जब 1 केजी का दिया गया है तो कितना भी केजी का निकालना हो एकदम फिक्स है, उतना से मल्टीप्लाई करना है। कह सकते हैं डायरेक्ट रेट दिया गया है, 1 केजी का क्या है, रेट ही दिया गया है। ठीक, तो 3 केजी के लिए क्या करेंगे, 30 × 3 दैट इज 90 रुपया। 1.5 केजी के लिए क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 15 या 45 रुपया। तो जब 1 केजी के दिया है तो दूसरा निकालने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा मेथड क्या होता है, एक तो यूनिटरी मेथड है कि 1 केजी का दिया गया जितना केजी का निकाल। दूसरा क्या है, इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। रेट का जो फार्मूला होता है, रेट का फार्मूला होता है प्राइस अपॉन क्वांटिटी। रेट का मतलब पर यूनिट क्वांटिटी का जो प्राइस होगा वही रेट बोला जाएगा। ठीक, ये क्लियर है। चलिए तो ये तो फर्स्ट मेथड था जो कि यहां मैं कर दिया हूं। सेकेंड मेथड इसमें देखिए, यहां रेट है वो क्या है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। प्राइस क्या है, 30 रुपया है, कितना क्वांटिटी का है, 1 केजी का है, तो 1 केजी इतना रुपया अपॉन 1 केजी कर देंगे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 30 रुपये पर केजी। तो 1 केजी का है तो ये निकालना ये जरूरी है नहीं, डायरेक्ट कह सकते 30 रुपये पर केजी। तो अब निकालना कितना का है, 3 केजी का प्राइस। किसका, 3 केजी का प्राइस निकालना है। अब प्राइस जो होता है क्या होता है, प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। आपको निकालना है प्राइस, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस। तो प्राइस का जो फॉर्मूला होता है इसी से आप कह सकते हैं क्वांटिटी इनटू रेट। अब क्वांटिटी क्या है, 3 केजी है, तो 3 इंटू रेट क्या है, 30 रुपये पर केजी है, तो 30 × 90 रुपया हो जाएगा। यहाँ केजी से केजी कैंसिल होगा, 90 रुपया हो जाएगा। तो सेम आप 1.5 केजी का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब 1 केजी का दिया है तो ज्यादा क्वांटिटी के निकालने के लिए सब नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट आप मुंह से बता सकते। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा एकदम बेसिक है। आपको अभी एकदम लग रहा होगा कि ये सब तो जानते हैं, लेकिन यही कंसेप्ट को कैसे आगे बढ़ा के सीपी एसपी में बदल के प्रॉफिट लॉस में कर दिया जाता है और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। तो अगर आपको एक क्लियर है तो वहां भी क्लियर हो जाएगा, ये डिफिनिट है। चलिए क्वेश्चन है, 2.5 केजी का दाम 75 रुपया है, तो 4 केजी का बताना है, 12 केजी का बताना है। सबसे पहला मेथड यही है यूनिटरी मेथड कि 1 केजी, प्रोसेस दोनों सेम है, दोनों में एक ही प्रोसेस लगता है, यहाँ भी यहाँ भी, बस यहाँ फार्मूला वाला रट लेते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, फार्मूला वाइज रटते हैं, इसमें 1 यूनिट का निकाल के करते हैं। ठीक, चलिए तो 1 केजी का क्या होगा, फर्स्ट मेथड यहाँ से देखिए, 1 केजी का जो दाम होगा 75/2.5। आप कितना का निकालना है, 4 केजी का, तो 4 केजी के लिए क्या करेंगे, इतना रुपया, तो 4 केजी के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 12 केजी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 केजी का जो भी दाम है उसका 12 गुना हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा है, लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात। सेकेंड मेथड बस फार्मूला लगाना है, ठीक ना। यहाँ रेट क्या है, रेट मतलब 1 केजी पर यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 केजी। सॉरी, मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से कर दिया हूं, एक के निकाल के बाकी बल्टा, इसको मैं डायरेक्ट सेकेंड मेथड से करता हूं। आप इसको भी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। इसमें देखिए रेट क्या होता है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, और यहाँ जो है, यहाँ जो प्राइस है 150 है, कितना क्वांटिटी का, 5 का, तो एक का कह सकते हैं 30 रुपये पर केजी है, 30 रुपये पर केजी। अगर केजी में यहाँ यूनिट है, 5 यूनिट का है,
तो कहेंगे पर यूनिट है। यहाँ यूनिट क्या हो सकता है, केजी हो सकता है, लीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पीस हो सकता है। अब यहाँ क्या चीज, जैसे मान लीजिए अगर सब्जी होगा तो केजी में दिया जाता, आपको केला होता तो पीस में भी दिया जाता, दर्जन में भी दिया जा सकता है। तो यूनिट का मतलब कोई भी आपको यूनिट हो सकता है वहां पर। तो रेट 30 रुपये पर यूनिट है। अब निकालना है 2.5 यूनिट का दाम। तो प्राइस जो होता है, फार्मूला होता है प्राइस का, क्या होता है, रेट इंटू क्वांटिटी। रेट क्या है 30 है, क्वांटिटी क्या है 2.5 यूनिट का निकालना है, तो 25 ताई 75 रुपया हो जाएगा 2.5 यूनिट का दाम। दूसरा आपको 3 यूनिट का दाम निकालना था, 3 यूनिट का क्या होगा, 30 इंटू क्या हो जाएगा 3, 90 रुपया हो जाएगा। तो ये आपको एक फार्मूला टाइप का है कि रेट निकाल लीजिए, रेट से प्राइस निकालिए, ठीक ना। पर यूनिट का दाम पता है, जितना क्वांटिटी का निकाल लीजिए। ये थोड़ा यूनिटरी मेथड है जो कि लैंग्वेज है, ठीक। चलिए थोड़ा इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ जो फार्मूला लगाया है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा कंसेप्ट आपको बढ़ना चाहिए कि यहाँ 5 का हाफ किया गया है, 5 का हाफ किया गया है, तो यहाँ भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ जितना 1/2 से मैं हाफ किया गया, तो यहाँ भी हाफ कर दीजिए। तो ये सब थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका है, बाकी यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, ठीक। तो ये क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी प्राइस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का। अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, इस टाइप का एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस रेट से क्वांटिटी बढ़ा है या घटा है, उसी रेट से प्राइस भी बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ हाफ हुआ है क्वांटिटी, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पूछा जाता 15 केजी का, तो 3 गुना हुआ है, तो यहाँ भी 3 गुना कर देते, थोड़ा ज्यादा फार्मूला लगा के जरूरत नहीं था। 15 45, 450 रुपया। तो सब थोड़ा शॉर्ट करने का तरीका है। तो ABC तीनों क्वेश्चन हो चुका है। चलिए यहां था जो क्वेश्चन आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस निकालना था, अब प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकालना है। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकालने का मतलब क्या है, आपका पैकेट में मात्र 100 रुपया है, और मान लीजिए आपको मार्केट में कह दिया 50 रुपये में 2.5 केजी दे रहे हैं, 50 रुपये में 2.5 केजी, और आपके पैकेट में 100 है, तो आप यही सोचेंगे कि 100 पे कितना मिलेगा। तो यही जो प्राइस के अकॉर्डिंग कितना क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं, यही निकालना क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी फाइंड करना, ठीक। और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस निकालना, क्वांटिटी आपको देखना है, प्राइस निकाल देना है। चलिए इसका भी 2 मेथड है, उसमें तो कोई खास नहीं था, उसमें यूनिटरी मेथड, फार्मूला मेथड लगभग एक ही कंसेप्ट, इसमें थोड़ा अलग पड़ता है। देखिएगा चलिए कैसे, यहाँ देखिए 1 रुपया में 1/30 केजी मिलता है, 1/30 केजी। जब 1 यूनिट का 1 रुपया में दिया गया, तो 90 रुपया में कितना मिलेगा, 1/30 इंटू 90, 3 केजी मिलेगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, 1 रुपया में 1/30, तो 45 रुपया में इतना इंटू 45 केजी, ठीक। 15 दूना 30, 15 45 में 1.5 केजी हो जाएगा, 1.5 केजी हो जाएगा। तो जब 1 रुपया में दिया गया तो बाकी निकालने का जरूरत है नहीं, ठीक। बाकी अगर नहीं दिया जाए आपको 1 रुपया में, तो आप 1 रुपया में निकाल सकते हैं। जैसे में डायरेक्ट 1 रुपया पे दिया गया, तो आप जितना रुपया में पूछा गया क्वांटिटी निकालना, निकाल दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगा। सबसे पहला है आपको यहाँ प्राइस दिया गया 75 रुपया में 2.5 केजी मिल रहा है, क्या निकालना, 75 रुपया में 2.5 केजी मिला है, तो 30 रुपया में कितना मिलेगा ये निकालना है। पहला मेथड यूनिटरी मेथड जैसे कह सकते हैं, 75 रुपया में आपको कितना मिल रहा है, 2.5 केजी, 2.5 यूनिट मिल रहा है, चाहे 2.5 यूनिट जो भी हो, केजी हो, लीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो सकता। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1 रुपया में कम मिलेगा, तो कम के लिए डिवीजन कर दीजिए। 1 रुपया में क्या होगा, इतना यूनिट मिलेगा। अब निकालना है कितना, 30 रुपया में, तो 30 रुपया में निकाल दीजिए। 30 रुपया में कितना मिलेगा, 2.5/75 इंटू 30, इतना यूनिट मिलेगा। 120 रुपया में कितना मिलेगा, तो 120 रुपया में देख लीजिए, 2.5 इंटू 75 इंटू 120, इतना यूनिट मिल जाएगा। तो 1 रुपया में निकाल के बाकी जितना रुपया पूछा गया ये कर सकते हैं। दूसरा वही मेथड है जो रेट का फॉर्मूला पढ़े वो वाला। यहाँ आपको ये पता नहीं है, प्राइस दिया हुआ क्वांटिटी निकालना है, यही निकालना है ना,
तो आप सबसे पहले रेट निकाल लीजिए। रेट क्या है यहाँ वो देखिए। रेट क्या होता है, क्वांटिटी अपॉन सॉरी प्राइस अपॉन क्वांटिटी, जो कि आपको 75 अपॉन 2.5। ठीक, इसको अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो 30 आ जाएगा। रेट क्या आ जाएगा 30, कह सकते 30 रुपये पर यूनिट, 30 पे पर यूनिट है। ठीक, सही है ना, 25 है 75, ये आ गया। अब निकालना है क्वांटिटी, 30 रुपये में कितना मिलेगा, 120 रुपये में कितना मिलेगा। तो क्वांटिटी का भी फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्राइस अपॉन रेट। यही से उसी फॉर्मूला का है। जैसे रेट आप जानते हैं ना, रेट क्या होता है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी निकालना तो क्वांटिटी को इधर ले लीजिए, प्राइस अपॉन रेट कर दीजिए। आपको रेट पता है और प्राइस पता है तो क्वांटिटी निकालने के लिए यही लगाएंगे, प्राइस अपॉन रेट। ठीक ना, और रेट मतलब 1 यूनिट का दाम। तो चलिए देखिए यहाँ पे 75 रुपया में कितना मिलेगा, कितना वाला, 30 रुपये पर केजी वाला। तो क्या होगा, 25 2.5 यूनिट मिल जाएगा, 2.5 यूनिट। यहाँ भी 75 में देख सकते हैं, सॉरी ये तो दिया ही गया, 30 में नहीं, हमको 30 यूनिट आपको यह 30 रुपया में निकालना है। सॉरी, यहाँ देखिए हमको निकालना है 30 रुपया में कितना मिलेगा, तो 30 रुपया ऊपर लिखिए। रेट क्या है 30 रुपये पर केजी, तो 30 रुपये पर केजी। तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, कट के क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ऊपर प्राइस रुपया आएगा, इधर रुपया पर यूनिट आएगा, यूनिट कट के ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट आप 1 यूनिट लिख सकते हैं। तो 30 रुपया में 1 यूनिट मिलेगा। यहाँ भी देख सकते हैं 30 रुपया में वही मिलेगा, इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा आपको 1 यूनिट। दोनों से सेम आंसर आएगा। दूसरा है 120 रुपये में कितना मिलेगा, तो दूसरा जो 120 रुपये में कितना मिलेगा, प्राइस है 120 और रेट क्या है, रेट है 30 रुपये पर, तो रेट नीचे रख दीजिए। 30 चौका मतलब 4 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 यूनिट। सेम यहाँ भी देख सकते हैं 4 यूनिट आएगा, 25 तय 75 करके करेंगे 4 यूनिट आएगा। तो एक तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, छोटा थोड़ा बहुत है, कोई बहुत भारी फार्मूला है नहीं, सब बचपन से ही पढ़े हैं। मैं यहाँ इसको बताने का यही रीजन है कि जो स्टूडेंट अभी 8 तक भी नहीं समझ पा रहे थे, केजी में जब 10 यूनिट का दिया गया तो 1 यूनिट का कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का दिया जाए तो 10 यूनिट का कैसे निकालेंगे, बताने का सिर्फ यही पर्पज था कि किसी को भी ऐसा ना हो कि बेसिक नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में ना आए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसी चीज सबका यूज लूंगा तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अभी जो रेट बढ़े हैं, चाहे खरीदते थे बेचते थे, दोनों में जोड़ने का वही तरीका है। खरीदेंगे तब पर भी आप वही रेट का वही फार्मूला लगाएंगे, वैसे ही खरीदेंगे। बेचेंगे फिर भी रेट का वही फार्मूला लगाएंगे, वही बेचेंगे। ठीक, अब जो सीपीआर एसपीआर है, ये सब तो हम शॉर्ट कुछ अपने से किए, ये किसी बुक में या किसी टीचर का नहीं पढ़ाया हुआ है। मैं खुद से रेट का एक सिंबल तैयार किया हूं, इससे क्वेश्चन जल्दी बनता है। कैसे होगा वो समझिएगा। जैसे पहला है सीपीआर, सीपीआर क्या है, कॉस्ट प्राइस रेट। आप जिस रेट से किसी वस्तु को खरीदेंगे उसको हम सीपीआर लिखेंगे। सभी जगह जो अभी क्वेश्चन है सीपीआर लिखेंगे। रेट का मतलब तो समझते हैं 1 यूनिट का, तो वही है क्रेता द्वारा 1 यूनिट आर्टिकल के लिए दिया गया कॉस्ट प्राइस। रेट का मतलब वही होगा, सभी जगह 1 यूनिट का प्राइस, 1 यूनिट का प्राइस। अब सीपीआर जहां खरीदेंगे उसके लिए सीपीआर यूज करेंगे, अगर बेचेंगे जिस रेट से उसको एसपीआर यूज करेंगे। और प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब 1 यूनिट पे जितना रुपया प्रॉफिट होगा या 1 यूनिट वस्तु पे जितना रुपया का लॉस होगा उसके लिए हम पीआर एलआर यूज करेंगे। प्रॉफिट के लिए पीआर, लॉस के लिए एलआर। 1 यूनिट पे जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको पीआर एलआर से यूज करेंगे। ठीक, सीक्यू, सीक्यू क्या है, कॉस्ट क्वांटिटी। क्रेता द्वारा जब कोई खरीदार या ग्राहक कह सकते हैं वस्तु खरीद रहा है तो जितना क्वांटिटी खरीदेगा उसको हम सीक्यू से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, सीक्यू से। मान लीजिए आप गए मार्केट में सेब खरीदने, आप 10 केजी सेब खरीदे हैं। क्या किया, 10 केजी सेब खरीदे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सीक्यू इक्वल टू 10 केजी। क्या करेंगे, 10 केजी आपके लिए लिखेंगे कि आप खरीदे 10 के, तो सीक्यू
कोस्ट क्वांटिटी। एसक्यू क्या होगा, सेलिंग क्वांटिटी। दुकानदार या कह सकते विक्रेता कहिए, विक्रेता जितना यूनिट बेचेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा इतना यूनिट बेच रहा है या इतना यूनिट बेचने का बात हो रहा है, उसको हम एसक्यू से लिखेंगे। मान लीजिए आप इस 10 केजी में मान लीजिए 5 केजी बेच दिए, तो हम कहेंगे एसक्यू, सेलिंग क्वांटिटी है एस 5 केजी, 5 केजी है। ठीक, तो जितना क्वांटिटी बेचेंगे उसके लिए एसक्यू, खरीदेंगे उसके लिए सीक्यू। और प्रॉफिट क्वांटिटी, लॉस क्वांटिटी। प्रॉफिट क्वांटिटी, लॉस क्वांटिटी थोड़ा आगे भी समझेंगे, बस थोड़ा यहाँ समझिएगा। जो प्रॉफिट आप रुपया में देखते हैं उसको डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस जानते हैं, लेकिन क्वांटिटी में भी प्रॉफिट लॉस होता है। कैसे, समझिए। आप मान लीजिए 1 रुपया में 5 पेन खरीदे हैं। क्या किए, 5 पेन खरीदे हैं। क्या किए, 5 पेन खरीदे हैं। और 1 रुपया में आप बेच दिए 3 पेन। खरीदे क्या, 5 कॉस्ट है, 5 खरीदने के, बेचने का सेल क्या किया, 1 रुपया में 3 ही पेन बेचे हैं। 1 रुपया में 5 खरीदे थे और 3 बेचे हैं। तो यहां क्या हुआ, आप जितना रुपया में 5 खरीदे थे उतना ही रुपया में 3 बेच चुके हैं। 2 पेन अभी भी आपके पास है। जितना रुपया आप लगाए हैं पुंजूता तो निकाल लिए, फिर भी 2 पेन आपके पास है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पेन मुझे प्रॉफिट हुआ है। 2 पेन क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं जो प्रॉफिट क्वांटिटी है वो 2 है। कितना पे, 3 पेन बेच देने के बाद आपको 2 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्वांटिटी हो गया। लॉस क्वांटिटी क्या होता, मान लीजिए आप 1 रुपया में 5 पेन पर के हिसाब से करते हैं। 1 रुपये में 5 पेन पर के हिसाब से खरीदे, ऐसा नहीं 5 ही पेन खरीदते हैं। आप खरीदने के लिए 10 खरीद सकते हैं, 20, 50, 60 कितना भी खरीदेंगे, लेकिन रेट क्या है, 1 रुपये में 5 खरीदते हैं। लेकिन आप क्या किए हैं, जब पेन लाए तो बिक नहीं रहा है, तो आप 1 रुपये में 7 पेन के भाव से बेच दिए। कि लीजिए 1 रुपये में 7 पेन दे रहे हैं, जिसको खरीदना खरीदिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब जितना धन खरीदने में लगाए थे उतना ही धन में क्या कर रहे, 2 पेन ज्यादा दे रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है, प्रत्येक 1 रुपया पे 2 पेन का लॉस हो रहा है। 2 पेन लॉस कर रहे हैं, 7 पेन बेचते हैं तो 2 का लॉस हो रहा है। तो उसको हम कहेंगे लॉस क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉस क्वांटिटी क्या है, 2 है। ठीक, तो क्वेश्चन में सब यूज लेंगे, वहां भी आपको समझ आ जाएगा। बस अभी थोड़ा ये समझिए, तो मैं सिंबल तरीका से आपको बता दिया। यूज करते करते ये सब रटने का जरूरत नहीं है, कोस्ट प्राइस, सीपीआर। ठीक, क्वेश्चन में यूज होगा, समझ जाएगा। चलिए, अब एक फार्मूला है, कुछ मेन फार्मूला तो यही है। जो रेट होता है वो क्या होता है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक, अगर यहां क्वांटिटी का निकालना होता है तो क्या करते हैं, प्राइस अपॉन रेट। अगर प्राइस निकालना होता है तो क्या करते हैं, रेट इंटू क्वांटिटी। ठीक, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस निकालना, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी निकालना, क्वांटिटी प्राइस के अकॉर्डिंग रेट निकालना। मेन फॉर्मूला यही है। अब यही है, जहां आप खरीदेंगे, जहां आप खरीदने जा रहे हैं, अगर वहां करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, रेट को हम वहां लिख देंगे सीपीआर। वहां क्या लिख देंगे, सीपीआर। ठीक, रेट जो होगा सीपीआर लिखें। आप जितना खरीद रहे हैं उसको हम सीक्यू लिख देंगे। जो क्वांटिटी है उसको सीक्यू लिखेंगे खरीदने के क्रम में। और कितना प्राइस में खरीद रहे हैं उसको टोटल सीपी कह देंगे। कितना प्राइस है टोटल सीपी कहेंगे, या डायरेक्ट सीपी ही लिखिए। कॉस्ट प्राइस कितना का खरीद रहे हैं। सेम वैसे ही ये फार्मूला यही है, बस खरीदने के क्रम में जो यूज करेंगे वहां सीपीआर, बेचने के क्रम में जहां यूज करेंगे वहां एसपीआर, रेट के जगह एसपीआर। जितना क्वांटिटी खरीदेंगे उसको हम सीक्यू लिखेंगे, जितना क्वांटिटी बेचेंगे उस प्राइस में उसको हम क्या कहेंगे, एसक्यू कहेंगे। तो उसी फार्मूला को मैं अलग अलग कंडीशन में लगा दिया हूं। यहां देखिए, जब आपको रेट पता हो, कॉस्ट प्राइस का कितना की दर से खरीदा वो पता हो, और कॉस्ट क्वांटिटी पता हो, तो आप सीपी निकाल सकते हैं। टोटल कितना का क्रैमुल करेंगे ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप खरीदने के 5 रुपये पर यूनिट, 5 रुपये पर केजी क्या खरीद रहे हैं, केला खरीद रहे हैं, आम खरीद रहे हैं 5 रुपये पर केजी। तो क्या हुआ, सीपीआर हुआ, रेट हुआ। और आपको खरीदना है मान लीजिए 50 केजी, तो सीक्यू हुआ, कॉस्ट क्वांटिटी।
खरीद रहे हो रेट सीपीआर, बेच कितना खरीदना है, कोस्ट क्वांटिटी 50, तो टोटल कितना का खरीदारी करेंगे, मतलब कोस्ट प्राइस कितना पड़ेगा 50 इंटू 5। ठीक, तो ये सब बेसिक है, आगे समझाएंगे, ज़्यादा यहाँ समझने का जरूरत नहीं है। अब यहीं से सीपीआर निकालना तो टोटल सीपी बाई सीक्यू, सीक्यू निकालना तो सीपी बाई सीपीआर, वही फार्मूला है, रेट वाला ही फार्मूला है, बस जब खरीदने के क्रम में होगा ए यूज करेंगे, बेचने के क्रम में ए यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे, बाकी फार्मूला वही है। एस क्यू क्वांटिटी खरीदेंगे, अगर एस पी आर रेशियो तो एस क्यू इंटू एस पी आर, रेट निकालना हो तो एस पी बाई सी क्यू, एस क्यू क्वांटिटी निकालना हो सेलिंग क्वांटिटी तो एस पी बाई सी पी आर। ठीक, अब यहाँ से अगर ये सब दिया जाए, आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे। प्रॉफिट लॉस देखिए, आप जिस रेट से खरीद रहे हैं और किसी और रेट से बेच रहे हैं, सीपीआर रेट से खरीदे हैं वस्तु, मतलब 1 यूनिट खरीदने में मान लेते हैं एक्स लगाते हैं, और 1 यूनिट बेचने में, 1 यूनिट एसपीआर कहिए इसको, बेचने में वाई लगाते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट लॉस होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी सेम है, एक क्वांटिटी का दाम एक क्वांटिटी का दाम, जो प्रॉफिट लॉस होगा वाई माइनस एक्स होगा, और कितना पे सीपीआर x रुपया पे हो रहा है अपॉन 100। ठीक, यहाँ प्लस माइनस दे दीजिएगा, क्या कीजिएगा, प्लस माइनस देने का मतलब क्या है, अगर आपको ये प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या, प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है, माइनस में आएगा तो लॉस होगा, प्लस में आएगा प्रॉफिट होगा। तो ये फार्मूला है, बाकी ये सब बेसिक है, कितना कॉस्ट प्राइस पे होगा उसके लिए फार्मूला है, इसमें भी निकालना है, सेम वही फार्मूला है, ये दोनों तो सेम ही है, इसी को मैं ऐसे लिख दिया हूं। ये क्या किए हैं आप, एसपीआर माइनस सीपीआर करेंगे, सीपीआर करेंगे, तो ये क्या प्रॉफिट रेट है, पर यूनिट पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये है 1 यूनिट क्वांटिटी पे जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, 1 यूनिट को आप बेच कितना में रहे और 1 यूनिट को खरीद कितना में रहे, उसका डिफरेंस। तो आप डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट रेट या लॉस रेट अपॉन सीपीआर, कॉस्ट प्राइस पे ही आपको क्या होता है, प्रॉफिट लॉस निकालना होता है। तो जब यहाँ प्रॉफिट लॉस एक क्वांटिटी का है तो कॉस्ट प्राइस भी एक क्वांटिटी का होना चाहिए इंटू 100। ठीक, तो ये सब वर्चुअली आप बस याद रखिए, इतना यूज होगा भी नहीं, बेसिक से भी। चलिए यहाँ देखिए, वही प्रॉफिट लॉस क्या होगा, एसपीआर माइनस एआर। ठीक, चलिए एक इसी फार्मूला का आप लिख सकते हैं, जैसे क्वांटिटी दिया जाएगा तो प्रॉफिट लॉस, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, टोटल मान लीजिए एसपी रुपया में एस क्यू क्वांटिटी खरीदते तो एक क्वांटिटी के निकालने के लिए एसपी बाई एस क्यू, एसपीआर आ गया, माइनस इसको आप नहीं लिख सकते हैं सीपी अपॉन सीपी सी क्यू, आप मान लीजिए सीपी रुपये में सी क्यू क्वांटिटी खरीदते हैं तो एक क्वांटिटी का क्या होगा, सीपी बाई सी क्यू। बाकी कैसे यूज करेंगे वो क्वेश्चन में आप वहाँ मैं समझाऊंगा। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लॉस अपॉन क्वांटिटी, प्रॉफिट रेट क्या है, प्रॉफिट रेट कैसे निकालें, मान लीजिए आपको कहा गया 10 क्वांटिटी के खरीद बेच में, क्या किया है 10 केला के खरीद बेच में आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट रेट का मतलब एक केला पर कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी 10, मतलब 4 रुपया पर केला प्रॉफिट हुआ है, पर केला, एक केला पे 4 रुपया का प्रॉफिट है। तो पर यूनिट क्वांटिटी का प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, प्रॉफिट अपॉन क्वांटिटी, लॉस होगा तो लॉस अपॉन क्वांटिटी। चलिए टोटल प्रॉफिट लॉस निकालना, देखिए आप क्यू यूनिट क्वांटिटी खरीदते हैं बेचते हैं, आप 10 यूनिट क्वांटिटी क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते भी है, 10 केजी क्या करते हैं, खरीदते भी है, और 10 केजी जितना खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे। आप माल खरीदेंगे 10 केजी तो कहाँ से बेच देंगे 12 केजी। ठीक, तो अगर 10 केजी खरीदे तो 10 केजी बेचेंगे, और आपको प्रॉफिट या लॉस रेट दिया गया, जैसे प्रॉफिट यहाँ क्या है 4 रुपये पर केजी मान लेते हैं, 4 रुपये पर केजी, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा 1 केजी पे 4, तो 4 इंटू 4 10 इंटू 4, तो डायरेक्ट कह सकते हैं क्वांटिटी इंटू रेट है, प्रॉफिट रेट है। वही क्वांटिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, प्रॉफिट या प्रॉफिट रेट, एक मिनट, क्वांटिटी निकालना हो तो प्रॉफिट रेट अपॉन अपॉन क्या करेंगे हम, ये ऊपर होता प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट के कितने, प्रॉफिट लॉस के केस में लॉस यूज, अगर क्वांटिटी निकालना हो तो टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट रेट या लॉस रेट करेंगे। एक सब क्वेश्चन में बताएंगे, बस एक बार यहाँ इसको देखकर छोड़ देना। चलिए
देखिए एक चीज समझिएगा, इस चीज कैसे होता हो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये आपको रट लेना है, ठीक। एक चीज समझिएगा, आप हमेशा परसेंटेज का कहीं भी बात करते हैं तो 100 यूनिट पे बात करते हैं, 100 के सापेक्ष वस्तु देखते हैं, ठीक ना। आपको मान लीजिए आप 10 केजी आम खरीदते हैं और 10 केजी बेचते हैं, 10 केजी खरीदते हैं और 10 केजी बेचते हैं, उसमें अगर हम कहते 50% का प्रॉफिट हुआ है, क्या 50% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है, आप 100 रुपया के खरीद बेच किए है, उसमें 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 10 केजी खरीदते हैं, ठीक। अगर आप सेम क्वांटिटी को 1 केजी 1 केजी यूनिट खरीद बेच करते, उसी क्वांटिटी का 1 केजी खरीद बेच करते और उससे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते, फिर भी यही आता, फिर भी क्या होता, यही आता। देखिए लिखा है क्यू क्वांटिटी वस्तुओं को खरीद बेच में लाभ हानि प्रतिशत उसी वस्तु के 1 यूनिट खरीद बेच में लाभ हानि प्रतिशत के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस 100 होने पर ही लाभ हानि को बताता है। जैसे में आप मान लीजिए आपको ये कहते हैं आप 10 केजी आम आम खरीद बेच किए तो 50% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 1 केजी आम पर कितना का प्रॉफिट लॉस प्रतिशत में बताना है, 1 केजी आम पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट लॉस होगा, उतना ही प्रतिशत होगा, उतना ही प्रतिशत होगा। अगर सेम क्वांटिटी को अगर 1 केजी का निकालना हो, परसेंटेज में निकालना उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 100 पे निकालना और यहाँ भी 100 पे ही निकालना, क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है। चाहे 10 केजी बेचिए, 50 केजी बेचिए, 100 केजी बेचिए, कितना भी निकालना, अगर परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 रुपया के खरीद बेच पे कितना का प्रॉफिट होगा यही बताना है। तो वही चीज है, किसी का आप 10 केजी बेच खरीद कीजिए, उसमें हुए प्रॉफिट लॉस, चाहे 1 केजी खरीद बेच के उसमें हुए प्रॉफिट लॉस बराबर है। कैसे होता है वो भी बता देते, लेकिन यहाँ जरूरी है नहीं उसका। चलिए अब समझिए, चलिए इसको थोड़ा देखिएगा और मैं फिर बताता हूँ। हाँ, पानी थोड़ा मैं पी रहा हूँ, बहुत गर्मी दे रहा है। चलिए देखिएगा, आज मैं एक दो टाइप बताऊंगा फिर छोड़ूंगा, टाइम हो चुका है। देखिएगा, जैसे मैं किसी क्वेश्चन में, हाँ आपको अब जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस बेस पे, वो क्वेश्चन में सीपीआर एसपीआर 4 तरीका से पूछा जाएगा, 4 तरीका से। सीपीआर का मतलब कॉस्ट प्राइस रेट, 1 यूनिट वस्तु का 1 यूनिट का रेट निकालने के लिए आपको 4 तरीका पूछा जाएगा, 1 यूनिट का बेचने का जो रेट होगा वो 4 तरीका से दिया जाए। अब उस सभी में हम कैसे कैसे मेथड लगा सकते, कैसे सीपीआर एसपीआर निकाल सकते देखेंगे। सबसे पहला क्या है, आपको पहला जो है 1 यूनिट क्वांटिटी पे आपको सीपीएसपी दिया जाएगा कि एक यूनिट क्वांटिटी आप खरीदते हैं और 1 यूनिट बेचते हैं, उसका प्राइस दिया जाएगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं सीपीआर एसपीआर डायरेक्ट दिया गया है। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे वो समझिए। मान लीजिए 1 यूनिट क्वांटिटी का दाम 100 रुपया है, खरीदते हैं तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, ठीक। और 1 यूनिट बेचते हैं वाई रुपया में, क्या करते हैं 1 यूनिट बेचते हैं वाई रुपया में, ये रेट है, ऐसा नहीं है 1 ही यूनिट खरीद बेच हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन रेट देने का तरीका है कि 1 यूनिट खरीदा है 100 रुपये,
1 यूनिट बेचा है वाइट पैम, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा या प्रॉफिट लॉस क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी सेम है। सबसे पहला सीपीआर अगर बताना चाहे तो क्या होगा यहाँ सीपीआर 100 रुपये पर यूनिट, 100 रुपये पर यूनिट कह सकते हैं या एक्स पर यूनिट कह सकते हैं। ये सब लिखना कंपटीशन में जरूर नहीं है। सीपीआर एक्स है, एसपीआर क्या है वाई है, एक ही यूनिट का दाम है। अब आपको प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्या होगा एसपीआर माइनस सीपीआर, एसपीआर माइनस सीपीआर मतलब वाई माइनस एक्स। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव है तो लॉस होगा। और प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस इतना का प्रॉफिट लॉस कितना पे होगा 100 रुपया पे होगा। 1 यूनिट का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया पे इतना का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो 100 रुपया पे कितना का होगा आपको ये बताना है। ये आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में आ गया। आपको यही पूछा जाता 1 यूनिट पे कितना का प्रॉफिट लॉस होता था, यही होगा 1 यूनिट प्रॉफिट लॉस यही होगा। ठीक, एक तो प्रॉफिट लॉस का रेट आ गया, परसेंटेज आ गया। दूसरा इसी को आप डायरेक्ट इसका रेशियो भी लेके कर सकते हैं, सीपीआर एसपीआर का रेशियो से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम बताते हैं कि जो परसेंटेज जो 100 पे निकलता है तो 100 पे निकलता है तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं कंपेयर करके। जब 1 यूनिट पे पता हो या कुछ यूनिट पे एक फिक्स यूनिट पे सॉरी कुछ यूनिट पे कुछ यूनिट दिया गया तो उसी के अनुसार 100 पे निकालना होता, तो वहाँ रेशियो से भी करेंगे, रेशियो से ज़्यादातर होगा। या इसी को आप डायरेक्ट चलिए फर्स्ट मेथड यही रहने दीजिए, मैं सेकेंड मेथड आगे बताऊंगा, फर्स्ट यही रहने दीजिए। ठीक, तो एक ये है कि सीपीआर एसपीआर से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 यूनिट का दाम निकालेंगे, सीपीआर एसपीआर निकल जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बता सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। कैसे है देखिए, कहा गया है एक विक्रेता 4 रुपये प्रति सेब की दर से खरीदता है। 4 रुपये प्रति सेब मतलब एक खरीदने का जो कॉस्ट प्राइस रेट है वो क्या है 4 रुपया है। चलिए, और 32/7 रुपये प्रति की दर से बेचता है, मतलब एसपीआर जो दिया गया है बेचता है और 1 यूनिट का दाम दिया गया। जब भी 1 यूनिट का दाम दिया जाए तो आप क्या कहेंगे एसपीआर है, सेलिंग प्राइस रेट है। ओके, 32/7। अब बताना है उसमें लाभ हानि दर। लाभ हानि दर का मतलब है कि 1 यूनिट पे कितना लाभ होगा या हानि होगा ये बताना है, और फिर प्रतिशत में बताना। आप यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस रेट निकाल सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट या लॉस रेट क्या होगा वो देख लीजिए, एसपीआर माइनस सीपीआर। डायरेक्ट ये समझिए यहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट होगा, क्यों खरीद रहा है 4 में, बेच रहा है 4 से ज्यादा में। एक क्वांटिटी खरीदा है 4 में, बेच रहा है उससे ज्यादा में, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट रेट कितना होगा, मतलब एक वस्तु पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है 32/7 माइनस 4, तो 7 चौक 28, 8 4 32, 4/7, इतना रुपये पर वस्तु हो जाएगा, पर सेब हो जाएगा। एक से इतना का प्रॉफिट हुआ है। अब इसको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ देखिए एक खरीद रहा है 4 में जिसपे इतना का प्रॉफिट हो रहा है, एक 4 रुपये में खरीदने पे और इतना में बेचने पे इतना का प्रॉफिट हुआ, मतलब 4/7 का प्रॉफिट कितना पे 4 रुपया पे, तो 100 पे कितना होगा ये बता देना है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/7 14 7 98, 2/7% का प्रॉफिट होगा। तो एक तो ये हुआ। दूसरा इसी को आप रेशियो लेकर डायरेक्ट कर सकते हैं कि सीपीआर एसपीआर का रेशियो निकाल लीजिए, क्या होगा 4:32/7 मतलब 7:8 हो जाएगा। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताना है, तो देखिए 7 यूनिट पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है, क्या 1 यूनिट खरीद रहा है 7 में तो बेच रहा है 8 में, तो 7 पे 1 का प्रॉफिट है, तो 100 पे क्या होगा ये बताना है। ठीक ना, तो 14 2/7%, 14 2/7% हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये सीपीआर हो गया, एसपीआर। आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को खरीदने का रेट और बेचने का रेट पता हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक पहला तरीका था जो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाएगा, डायरेक्ट दिया गया है, ये क्या है डायरेक्ट दिया गया। अब दूसरा समझिए, जैसे में आप
इसको क्या किए हैं, यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, रेट परसेंटेज निकाले हैं, वो किससे निकाले हैं, सीपीआर एसपीआर से निकाले हैं। सीपीआर एसपीआर से निकाले हैं कि नहीं। तो यहाँ जो प्रॉफिट लॉस मान लेते हैं हम 8% आया है, अगर निकाले 8% आया है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। और इसका फ्रैक्शन अगर मान लेते, चलिए मैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताऊंगा यहीं पे। अब इसका रिवर्स कंसेप्ट समझना है। एक तो आप क्या किए, सीपीआर एसपीआर से परसेंटेज में बदल लिए, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट लॉस होगा। दूसरा, आप परसेंटेज में दिया जाएगा प्रॉफिट लॉस, तो आप सीपीआर एसपीआर क्या समझेंगे, क्या होगा, ये समझना है। एकदम एग्जाम्पल से समझिए। पहले मान लीजिए आपको कहा गया किसी वस्तु के खरीद बेच में 25% का लाभ हो रहा है। किसी वस्तु के खरीद बेच में 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ का मतलब है 1/4। 1/4। तो हम ये कह सकते हैं, अगर वस्तु खरीदा जा रहा होगा, वस्तु का रेट 4 रुपये पर यूनिट खरीद रहा होगा, तो 4 का 25% प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट रेट मतलब 1 यूनिट पे जो प्रॉफिट होगा 1 रुपया होगा। और एसपीआर क्या होगा, एसपीआर 4×1=5 होगा। अगर 4 यूनिट में खरीद रहा है तो 4 यूनिट में 1 पे इतना का प्रॉफिट होगा और बेचेगा इतना का। तो एक्चुअल नहीं है, कह सकते सीपीआर और एसपीआर का रेट जो होगा 4:5 होगा। जब आपको परसेंटेज में दिया गया है कि 25% का प्रॉफिट होता है, तब क्या कहेंगे, 1/4 है इसका फ्रैक्शन। अगर आप ये कह सकते हैं उस कंडीशन में, हम देखिए एक आपको ये बताए हैं कंसेप्ट कि आप 10 यूनिट खरीदिए और बेचिए, या 2 यूनिट खरीदिए या बेचिए, या 3 यूनिट खरीदिए या बेचिए, 1 यूनिट खरीदिए और बेचिए, उस सभी में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होगा सेम ही होगा, सब में परसेंटेज में सेम ही होगा। आप अलग अलग मान में जब परसेंटेज को कैसे समझ सकते हो, देखिए कि अगर 25% का प्रॉफिट होगा तो कह सकते हैं कि अगर खरीद रहा होगा 4 रुपये पर यूनिट वस्तु, तो बेच रहा होगा 5 रुपये पर यूनिट। तो जो सीपीआर एसपीआर का रेशियो होगा 4:5 होगा। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल नहीं है, ये रेशियो है। ये आप खुद से माने 4 यूनिट मान लिए है सीपीआर, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एसपीआर आएगा, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट रेट आएगा। सेम वही है यहाँ पे, एक जनरल है कि अगर कहा जाए आपको, मान लीजिए 8% प्रॉफिट हुआ है इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, ठीक, लॉस के केस में अगर आपको कहा गया 8% का प्रॉफिट हुआ है और 8% का फ्रैक्शन पता हो, तो आप क्या कह सकते हैं, रेट कॉस्ट प्राइस में और एसपीआर में क्या अथी होगा। अगर आप कह सकते हैं कि अगर खरीद रहे होंगे 20 रुपया में, तो बेच कितना में रहेंगे, बी का 8% प्रॉफिट क्या होगा, ए होगा, तो बेच रहे होंगे। डायरेक्ट सीपीआर और एसपीआर का रेशियो कह सकते हैं बी रेशियो A+B होगा या B+A होगा। खरीद रहे होंगे 20 रुपये पर यूनिट, बेच रहे होंगे B+A रुपये पर यूनिट बेच सकते हो, ठीक। तो ये हमारा सीपीआर एसपीआर का रेशियो हुआ। दूसरा, इन केस ऑफ लॉस में देखिए, अगर 8% का लॉस हुआ है, क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इसका फ्रैक्शन भी होगा। तो कहा ही जाएगा, आपको खरीद रहे हैं अगर 20 रुपये पर यूनिट, खरीद रहे हैं 20 रुपये पर यूनिट, तो बी पे 8% का लॉस जो होगा, 1 यूनिट पे जो लॉस होगा A रुपया का होगा, तो एसपीआर आप कह सकते हैं B-A होगा। मतलब एक वस्तु को बेचेंगे B-A में, यहां से कह सकते हैं सीपीआर एसपीआर का जो रेशियो होगा B/B-A होगा। सेम चीज यहाँ है, जब प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, लॉस होगा तो कम होगा। तो जब परसेंटेज में दिया जाए तो आप सीपीआर एसपीआर में रेट का जो रिलेशन ये बता सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन है एक, देखिएगा, समझिए क्वेश्चन क्या है। आपको कहा गया एक विक्रेता 2/7% का प्रॉफिट हुआ, देन सीपीआर एसपीआर क्या होगा। तो देखिए
14 2/7% का प्रॉफिट का मतलब है 1/7 इसका फ्रैक्शन है। इसका मतलब है अगर खरीद रहा होगा 7 रुपये पर यूनिट तो बेच कितना का रहा होगा 7 का 14 2/7% प्रॉफिट 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, डेट इज 8 रुपये पर यूनिट बेच रहा होगा। तो CPR SPR क्या होगा 7:8 हो जाएगा। सिंपल सा है। चलिए अब को समझिए, उसी पे क्वेश्चन है, इसी का रिवर्स कंसेप्ट जो बताया उस पे क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 32/7 रुपये पर सेब की दर से खरीद रहा है। 32/7 रुपये पर बेचता है, बेचता है मतलब SPR जो रियल SPR है वो दिया गया कि 32/7 रुपये पर सेब की दर से बेच रहा है। कहा गया उसे 14 2/7% का लाभ होता है। जो लाभ होता है प्रॉफिट लॉस दिए, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 14 2/7% है, इतना प्रतिशत है। तो विक्रेता का क्रयमूल्य दर ज्ञात कीजिए। क्रयमूल्य दर मतलब वो किस रेट से खरीद रहा है, वो एक यूनिट सेब, एक सेब कितना में खरीद रहा है, बेच अगर इतना में रहा है और इतना का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेच रहा है। तो आप ये कह सकते हैं इसका फ्रैक्शन जो होता है 1/7 होता है। अगर यहां कह सकते हैं CPR SPR का रेशियो क्या होगा, अगर खरीद रहे होंगे 7 में तो बेच कितना में रहेंगे 8 में, अगर इतना प्रतिशत का प्रॉफिट कमाना है तो। और यही दिया गया SPR कहा गया है आपको 32/7 रुपया है। एक यूनिट का दाम 32/7 है तो 8 यूनिट का दाम दिया गया, तो एक यूनिट का बता दीजिए, एक यूनिट का क्या होगा 8 से डिवाइड दीजिएगा 4/7 मतलब 4 रुपया हो जाएगा। 4 रुपये पर सेब आप खरीद रहेंगे, CPR जो होगा 4 रुपया होगा। उसी क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन हो गया। आप खरीद रहे होंगे 32/7 पे, सॉरी बेच रहे होंगे इतना तो खरीदते इतना होंगे, तभी इतना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट का कंडीशन नहीं आएगा। ठीक, चाहे तो आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ जो मैं कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट के अनुसार बताया हूँ, जो आप परसेंटेज पढ़े फ्रैक्शन उस सबके अकॉर्डिंग बताया हूँ। लेकिन सबसे बेसिक ये होगा कि आपको SPR दिया गया है और कहा गया इतना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लीजिए CPR क्या है 1 रुपया है, अब X पे इतना प्रतिशत का प्रॉफिट का मतलब है अगर 7 रुपये में खरीदा होगा 8/7, या चलिए इससे भी हम थोड़ा आसान करते हैं। सबसे बेसिक क्या होगा X प्लस X का इतना प्रतिशत 14 भाई इतना प्रतिशत का डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज कर दीजिए। तो आप X पे आप पर वस्तु खरीद रहे हैं और इतना का प्रॉफिट लगाएंगे तो CP प्लस प्रॉफिट जो आ जाएगा हमारा क्या आएगा SPR आ जाएगा। यहाँ से X का वैल्यू निकालिएगा 4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये सब जानेंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा तो कर सकते हैं, लेकिन इसका तो क्वेश्चन में सिर्फ यूज किया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, जो मैं पहले बताऊं उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक, चलिए टाइम कितना हो गया 11:01। सुनिए, ये जो फर्स्ट टाइप है वो तो मैं बता दिया हूं। अब सेकेंड टाइप है एक फिक्स क्वांटिटी पर आपको कॉस्ट प्राइस और SP दिया जाएगा। ठीक है ना, रेट जो दिया जाएगा एक फिक्स क्वांटिटी को कितना में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं ये दिया जाएगा। तो मैं इसको आज यहीं तक रुकता हूँ। आज थोड़ा क्लास आने में लेट हो गया है इसलिए कम देर पढ़ा रहा हूँ, 45 मिनट का क्लास लगभग है। लेकिन जब अगले क्लास में हम आएंगे तो इस पूरा को ख़त्म करेंगे, एक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में SSC हो या रेलवे में इस समय आया हो, सारा क्वेश्चन बेस्ड जितना कंसेप्ट बन सकता है सभी मैं कराऊंगा। आज यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।